हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारी वर्कशीट है 101 नंबर। इसमें कक्षा 3 इंग्लिश वर्कबुक के लिए कॉम्पिटेंसी है रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन सीक्वेंस द इवेंट्स। आपको इस कॉम्प्रहेंशन टेक्स्ट को पढ़ना है, उसको समझना है और उसका सीक्वेंस बनाना है, क्रम निर्धारित करना है घटनाओं का। यहाँ पर एक कहानी है, इसको कोहेरेंट स्टोरी है, इसको जोड़कर आगे पीछे लिखे हुए हैं सेंटेंस को और आपको क्या करना है भी क्रमबद्ध करना है। रीड द जम्बल्ड पैसेज, ये जम्बल्ड पैसेज बोलते हैं इसको, इसमें जो वाक्य हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। सीक्वेंस होता है क्रम में लिखना। द सेंटेंसेज, वाक्यों को टू फॉर्म ए करेक्ट स्टोरी, सही कहानी तभी बनेगी। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, वाइल वॉकिंग, चलते हुए, दे हर्ड बा बा बा, उन्होंने सुना बा बा बा, एक ध्वनि सुनी उन्होंने। साउंड एंड वंडर्ड, और आश्चर्य किया, व्हाट इट वाज, वह क्या है। सो इसलिए दे डिसाइडेड, अब यहाँ पर देखो लाइन का कलर भी चेंज कर दिया गया है। अब ये लाइन एक साथ आएगी, ये लाइन कहीं आगे पीछे आएगी। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू हेल्प द शीप, भेड़ की सहायता करने का। फादर पुश्ड, फादर ने पुश किया। वाइल, जबकि पारुल एंड मनु पुल्ड, पारुल और मोनू ने उसको खींचा। पुश होता है धक्का मारना, पुल होता है खींचना। मोनू एंड देयर फादर वर टॉकिंग वॉकिंग नियर ए रिवर, मोनू और उसके पिताजी, पारुल मोनू के पिताजी नदी के किनारे चल रहे थे। बट परंतु द पाथ वाज मडी, जो रास्ता था वो क्या था, अभी कीचड़ युक्त था। मंडी क्या था, अभी कीचड़ युक्त। दे गोट दे शिप आउट, उन्होंने भेड़ को बाहर निकाल लिया। हाउ ईवर, हालांकि, देयर फादर, अपने पिताजी का, लॉस्ट ए शू इन द मड, जूता कीचड़ में रह गया। वेन, जब पारुल वेंट टू गेट ए शू, जब पारुल है वो जूते को लाने के लिए गई। शी आल्सो गोट स्टक इन द मड, स्टक होता है चिपक जाना, वह भी कीचड़ में फंस गई। स्टक इन होता है फंस जाना या चिपक जाना। द फादर टोल्ड देम दैट इट वॉज ए शिप, उनके पिताजी ने बताया कि यह क्या भी भेड़ है। उन्होंने आवाज सुनी थी ना। देन दे सा दैट द शिप गोट स्टक इन द मड, फिर उन्होंने देखा कि भेड़ है वो कीचड़ में फंसी हुई थी। इसमें दिया हुआ है, टिप दी हुई है यहाँ पर, ईच सेंटेंस इज कलर कोडेड फॉर इजियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस। आपको कलर देखना है, एक कलर वाला वाक्य एक साथ चलेगा, उसको बीच में से तोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर ड्रा द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बिलो एंड सीक्वेंस द सेंटेंस विद हेल्प द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एक्टिविटी 11। अब देखो भी यहाँ पर आपको पहले 1 नंबर पर सेंटेंस क्या आएगा, अभी सबसे पहले आएगा कि यहाँ पर मोनू एंड देयर फादर वर टॉकिंग वॉकिंग नियर ए रिवर बट द पाथ वाज मडी, पारुल, मनु और उसके पिताजी हैं वो सड़क के किनारे, नदी के किनारे जा रहे थे। 1 नंबर बात ये। फिर क्या है अभी, वाहिल वॉकिंग, चलते हुए उन्होंने एक आवाज सुनी बाबा की, उन्हें आश्चर्य हुआ। 2 नंबर बात ये होगी, सेंटेंस ये होगा। 3 नंबर क्या होगा, अभी 3 नंबर ये होगा, उन्हें निश्चय किया कि क्या है। 3 नंबर ये होगा, द फादर टोल्ड देम दैट इट वाज शिप, उनके पिताजी ने कहा ये तो भेड़ की आवाज है, हम इसको बाहर निकालते हैं। देन दे सा दैट द शिप गोट स्टक इन, ये वो कीचड़ में फंसी हुई है। 3 नंबर ये लिखोगे। 4 नंबर ये लिखोगे, फिर उन्होंने निश्चय किया कि ये भेड़ की सहायता करने का, पिताजी ने उसको धक्का लगाया, पारुल ने उनको खींचा, ये 4 नंबर लिखोगे। फिर क्या 5 नंबर घटना ये हुई थी कि उन्होंने भेड़ को तो बाहर निकाल लिया, पर तो पिताजी का जूता अंदर रह गया और वह पारुल है वो भी अंदर गई लाने के लिए, वह खुद भी कीचड़ में फंस गई। ये सेंटेंस लिखना है 5 नंबर पर। अब आपको ये सेंटेंस यहाँ पर लिखने कहानी के रूप में, जैसे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार आप लिखोगे। ए नंबर पर तो ये सेंटेंस कहानी ये लिखोगे, पारुल मनु एंड देयर फादर वर वॉकिंग नियर ए रिवर, वो नदी के सारे चल रहे थे। बट द पाथ मडी, रास्ता क्या था, अभी कीचड़ युक्त था। वाहिल वॉकिंग, परंतु चलते हुए, दे हर्ड ए बा बा साउंड, उनको एक आवाज सुनाई दी, उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसकी आवाज है।
इसके बाद में ये 3 नंबर सेंटेंस आप यहाँ से लिखोगे, मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, यहाँ तक लिखोगे। फिर इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करोगे, 4 नंबर लिखोगे इसके नीचे, फिर यहाँ से स्टार्ट करके ये 5 नंबर लिख दोगे। ये आपको कार्य करना है। अगला वर्कशीट देखिए भी 102 नंबर। इसमें क्या दिया गया अभी, आइडेंटिफाई एंड कैरीज आउट सिंपल इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनको पहचानना है और उनका पालन भी करना है। कैरी आउट होता है पालन करना। लिसन टू योर टीचर, आपके अध्यापक को सुने एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बुक्स। यहाँ पर कमांड दी गई है, इनको लिखना है। जंप, जंप मीन्स क्या होता है अभी, कूदना। रन मीन्स दौड़ना। टेक रेस्ट मीन्स क्या होता है अभी, आराम करना। रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर उठाओ। स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो। ये जो आपको कमांड दी गई हैं, इनको नीचे कुछ सेंटेंस हैं, निर्देश दिए गए, उनके हिसाब से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर रोशन इज अटैक्ड, रोशन इज अटैक्ड, रोशन पर आक्रमण हुआ बाय द डॉग, कुत्ते द्वारा। तो क्या करेगा अभी इनमें से, वो जंप करेगा, रन करेगा। तो वो क्या करेगा अभी, रन करेगा। क्या करेगा अभी, रन, दौड़ेगा कुत्ते से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, रीमा वांट्स, रीमा चाहती है, टू आस्क, पूछना, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, इन द क्लास, वह क्लास में एक प्रश्न पूछना चाहती है। तो वो क्या करेगी भी, ऊपर दिया हुआ है रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर उठाओ। तो आप यहां लिखोगे रेज योर हैंड, आप अपना हाथ ऊपर करोगे ताकि अध्यापक को पता चले ये कुछ पूछने वाला है। जया इज टायर्ड, जया नाम की लड़की है, वो क्या, उसकी भी टायर्ड होता है थक जाना। एक होता है TRIED, इन दोनों स्पेलिंगों में थोड़ा अंतर है। ये तो है टायर्ड, ये है ट्राइड। इसका मतलब होता है प्रयास किया, प्रयास किया, ये वर्ब है। ये क्या है अभी, थका, थक जाना। जया थकी हुई है तो क्या करेगी वो भी, ऊपर से बॉक्स में टेक रेस्ट, क्या करेगी भी, आराम करेगी। क्या करेगी भी, आराम करेगी। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। अगला देखो अभी, अनु फाइंड्स, अनु पाती है कि पडल, एक है गड्ढा, ऑन द हरवे, कीचड़ युक्त गड्ढा पाती है रास्ते में। ऑन वे वन होता है रास्ता, तो वो क्या करेगी भी, जंप करेगी। क्या करेगी भी, आपके रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए जिसमें कीचड़ हो, तो आप क्या करोगे भी, जंप, कूदोगे। अगला देखो भी, सोनू एंड मोनू आर फाइटिंग, सोनू है, मोनू है, वो क्या कर रहे हैं अभी, फाइटिंग कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे उनको भी, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।